हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विधि के समक्ष समानता यानी आर्टिकल 14 के बारे में समझेंगे। आप सभी को पता है समानता का अधिकार इन 5 आर्टिकल में दिया है, जैसे अनुच्छेद 14 और 15, 16, 17, 18 में समानता के अधिकार की बात की गई है। तो बच्चों, आज हम अनुच्छेद 14 को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 14 को क्यों शामिल किया गया, इसके बारे में समझेंगे। तो इसलिए इन लोग को शामिल करने का रीज़न ये था कि कभी गरीब और अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, काले-गोरे का भेदभाव ना रहे, सबको एक समान देखा जाए। इसलिए अनुच्छेद 14 को शामिल किया गया, क्योंकि हमारा देश जो है भारत, वो विविधताओं का देश है। तो यहाँ पे समान व्यवहार हो, भेदभाव को रोका जा सके, न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा मिले, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो कि ये काले हैं, ये गोरे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सबको एक समान देखा जाए। तो देखेंगे कानून के समक्ष समानता अवधारणा कहाँ से ली गई, इसका कानून के समक्ष समानता की। तो इसकी अवधारणा ब्रिटिश संविधान से लिया गया और यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाती है। इसके तहत माना जाता है कानून के सामने सभी व्यक्तियों के एक साथ समान व्यवहार किया जाए और चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सरकारी अधिकारी ही हो या कोई गैर सरकारी व्यक्ति हो, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। क्या सभी के साथ एक समान व्यवहार करना उचित है? तो हम आगे समझेंगे कानून के समक्ष समानता क्या सभी के साथ समान व्यवहार करना उचित है। जैसे अगर मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है और इन दोनों लोग के ऊपर जुर्माने का किसी चीज का वो लगा कि इन 5 लाख रुपए जुर्माना देना है, तो कोर्ट में मतलब ये होता है, मान लो अमीर तो दे ले जाएगा, लेकिन अगर गरीब नहीं दे पाया तो कानून के समान संरक्षण या अवधारणा जो है कानून के समान संरक्षण या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत कहता है कानून के सामने सभी बराबर हैं। उचित भेदभाव की अनुमति देखेंगे। इसके अनुसार समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में जैसे सामाजिक या आर्थिक स्थिति में लिंग या कुछ विशेष जरूरतों के आधार पर राज्य कुछ लोगों के लिए अलग नियम बना सकता है। उदाहरण में जैसे भारत में मातृत्व अवकाश की बात की गई है, तो किसी के साथ भी असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए अगर हम दोनों में तुलना करें तो। तो और नकारात्मक अवधारणा है कानून के समक्ष समानता, जबकि जो कानून के समान संरक्षण है, परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, यह एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों ही अवधारणाओं का उद्देश्य कानून और न्याय की समानता सुनिश्चित करना है। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 361 के ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 105 में प्रावधान है कि संसद के किसी भी सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए समान प्रावधान करता है। विदेशी संप्रभुओं के राजदूतों और राजनयिकों एवं संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल और आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोग को आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।